Very pleasant morning to my dear student. Today we will do the next part of the chapter Rebel and the Rush. Dear student, today we are going to discuss the topic Awadh in revolt. कि अवध में revolt क्या था? Firstly, that statement a cherry that will drop into our mouth one day. ये जो ग्लास है, जो चारी है, एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा. अब ये जो स्टेटमेंट थी, that is described by गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी. अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था कि जो ग्लास है, ग्लास का फल है, एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा. मीन्स कि आफ्टर द 5 ईयर जो अवध था, दैट किंगडम वॉज फॉर्मली एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर. कि वो ब्रिटिश एम्पायर में औपचारिक रूप से, फॉर्मली रूप से वो मिलने वाला था. अब जो कॉन्केस्ट था, मीन्स जो कब्जा उन्होंने किया था, वो डिफरेंट लेवल पे हुआ था. सब्सिडियरी अलायंस हैड बीन इम्पोज ऑन अवध. कि 1801 में जो सब्सिडियरी अलायंस थी, मीन्स जिसको हम कहते हैं सहायक संधि थी, वो उस पर इम्पोज कर दी गई. अब इसके अकॉर्डिंग क्या टर्म थी? अब इसकी टर्म ये थी कि जो नवाब है वो अपनी सेना समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा, और जो इसकी किंगडम है उसमें जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जो छोटे छोटे हम कहेंगे जो ट्रूप्स हैं उसको रहने की परमिशन मिलेगी. और दरबार के अंदर जितने भी ब्रिटिश रेजिडेंट्स है उसकी हेल्प से, उसके सजेशन से ही, उसकी एडवाइस से ही जो गवर्नर है, जो हम कहें कि जो नवाब हैं, वो ब्रिटिश रेजिमेंसी के हिसाब से ही अपना वर्क करेगा. मतलब जितना भी वक्त था नवाब अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता था. नवाब को जो भी काम था वो किसकी हेल्प से करना पड़ता था? ब्रिटिश रेजिडेंट्स की हेल्प से. So my dear student, in the meantime, the British became increasingly interested in acquiring the territory of Awadh. अब उन्होंने क्या फील किया कि जो सॉइल है अवध की, दैट इज़ गुड फॉर प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एंड कॉटन. और जो एरिया था, जो रीजन था, दैट इज़ आइडली लोकेटेड टू बी डेवलप इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया. So by the early 1850s, moreover, all major area of India has been conquered. अब कौन कौन से एरिया थे जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने जीता था? दैट इज़ मराठा लैंड, दोआब, दैन कर्नाटका एरिया, बंगाल, पंजाब एक्सेट्रा. अब जितना भी हम कह सकते हैं कि अबाउट 1 सेंचुरी से पहले जो बंगाल था, इसके ऊपर उन्होंने अपना, हम कह सकते हैं, कॉन्कर करना जो था, अपनी जो विजय हासिल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. Another statement that is related to the life was gone out of the body. मीन्स कि जो लाइफ है वो बॉडी से, जो हम कह सकते हैं कि शरीर से जान जा चुकी थी. अब जो स्टेटमेंट है ये किसके बारे में कहा गई थी? जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर अपना कहे कि पूरा कब्जा किया था, एंड दिस टाइम जो नवाब वाजिद अली शाह था उनको डिथ्रोन कर दिया गया, उनको एग्जाइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था. और कहाँ से एग्जाइल कर दिया गया था? कोलकाता से. तो एक प्ली आई थी, एक रिक्वेस्ट आई थी. व्हाट वाज दैट? द रीज़न वाज बीइंग मिसगवर्नड. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दैट ऑल्सो रॉन्गली अज्यूम दैट वाजिद अली शाह वॉज एन अनपॉपुलर रूलर. और इसके कॉन्ट्ररी, इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए, जो वाजिद अली शाह था, ही वॉज वाइडली लव्ड व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलव्ड लखनऊ. So when Nawab exiled, that was recorded by many contemporary observer. और उनमें से एक ने लिखी थी, the life was gone out of the body.